के प्याले रखे थे। उन्होंने फिर पानी पिया। चरवाहे ने वही किया, प्याले थैले में रखे और एक सोने की डाली तोड़ ली। छोटी राजकुमारी फिर जाग गई, पर बहनें उसे डरपोक कहकर मजाक उड़ाने लगी। इसके बाद वे तीनों एक हीरे के जंगल में पहुंची। प्रक्रिया वही दोहराई। चरवाहे ने हीरे के प्याले चुराए और डाल भी तोड़ी। इस बार छोटी राजकुमारी को लगा कि आवाज बिल्कुल पास से आई है। वह डर गई, लेकिन उसकी बहनों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। वे आगे बढ़े, तभी अचानक एक भयानक बड़ा मुंह खुला और राजकुमारियां उसमें समा गई। चरवाहा भी पीछे पीछे गया। वहाँ 12 नरक के राक्षस खड़े थे। संगीत बजते ही राजकुमारियां राक्षसों के साथ नाचने लगी। चरवाहा में इसके नीचे छिपकर सब देखने लगा। उसने देखा कि राजकुमारियां तलवार की धार पर नाच रही थी। यही वजह थी कि उनके जूते हर रात टूट जाते थे। काफी देर तक नाचने के बाद उनके जूते फट गए और वे थककर गिर पड़ी। इतनी थकान थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। तभी एक राजकुमारी का हीरे का चम्मच गिर गया और दूसरी का हीरे का कांटा। चरवाहे ने झट से उठाकर थैले में रख लिया। थोड़ी देर बाद झाड़ू आ गई राजकुमारियों को लेने के लिए, लेकिन चरवाहा पहले ही उड़कर महल लौट आया और फिर से सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां लौटी तो उसे सोता देखकर छोटी बहन पर हंसने लगी। अगले दिन सुबह चरवाहा थैला लेकर राजा के सामने पहुंचा और पूरी रात का हाल सुनाया। फिर एक एक कर सबूत राजा को दिखाए। राजा ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी बेटियां राक्षसों के साथ नाचती थी। क्रोधित होकर उसने 2 बड़ी बेटियों को कारागार में डलवा दिया और छोटी बेटी का विवाह चरवाहे से कर दिया। उस दिन के बाद से राजकुमारियों के जूते कभी नहीं घिसे।